इमरान की एक अजीब सी आदत मुझे लग चुके थे। मैं जब तक इमरान के साथ ना कर लेती, मुझे कहीं भी चैन ना मिलता था। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करते थे। वहीं पर इमरान और मेरी मोहब्बत का आगाज हुआ था। पहले तो हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीकी बढ़ने लगी। इमरान और मेरे बीच दोस्ती हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान से मिलने लगे। इमरान का एक दोस्त उसी शहर में रहता था, जबकि इमरान एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता था और उस शहर में वो पढ़ाई के खातिर आया था। उस दोस्त के फ्लैट हमेशा खाली रहता था। उसके दोस्त की फैमिली बाहर मुल्क रिहाइश पजीर थे। पहले दिन जब इमरान मुझे मिलने के लिए उस फ्लैट पर ले आया तो मैं बहुत घबराई हुई है। मगर फिर इमरान ने इतने प्यार से बातें की और बहुत सारे वादे किए कि वो मेरा यकीन कभी भी नहीं तोड़ेगा। तो मैंने इमरान की बात पर यकीन कर लिया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। पहले तो बात सिर्फ बातों तक थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे दूरियां मिटने लगे, क्योंकि एक लड़का लड़की आखिर कब तक दोस्त रह सकते हैं, और वो भी एक ऐसी जगह जहां पर उन दोनों के बीच तीसरा कोई भी मौजूद न हो। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम थे। वो हमेशा अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ रहते थे, जिसकी वजह से उनका मुझ पर कोई भी ख्याल न जाता था। अम्मी को भी ये यकीन था कि मैं पढ़ाई करने कॉल जाती हैं, मगर पढ़ाई में तो मेरा शुरू से ही दिल नहीं लगता था। मगर जब मेरी मुलाकात इमरान से हुई तो जैसे मुझे पढ़ाई से दूरी इख्तियार करने का एक बहाना मिल गया था। मैं घर से बाहर निकलती थी और कॉलेज में उतार देते थे, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहतनाता इमरान शक्लो सूरत का बहुत ज्यादा खूबसूरत था और उसकी असली शक्लो सूरत से मुतासिर होकर न सके, प्यार में मुब्तला होते हैं। फिर एक दिन जब इमरान ने मुझे मिलने की ऑफर की तो मैंने हामी भर ली सर। इमरान मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले आया। ये फ्लैट बिल्कुल खाली था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। पर इमरान ने बताया कि ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, वो सुबह यहाँ से निकल जाता है, उसकी एक चाबी मेरे पास ही रहती है। और इमरान और मैंने काफ़ी सारी बातें की। इमरान खान की बहुत सारी चीज़ें ले आया। हम दोनों ने मिलकर वो खाए तो बहुत दिन गुजरने लगे और हमारी मुलाकातें भी मज़ीद तवील होती गई। फिर एक दिन इमरान ने मुझसे कहा कि आखिर कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे और सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। मुझे इमरान की मोहब्बत में कुछ पता न चला कि मैं इस फ्लैट के बेडरूम में इमरान के साथ चली गई और हमारे बेशर्मो हया की सारी दीवारें करके ये सब करते हुए मुझे ज़रा भी खौफ न आया था, क्योंकि मैं इमरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगते थे और मुझे पक्का यकीन था कि इमरान है मुझसे शादी करेगा। आज नहीं तो कल मुझे इमरान नहीं तो होना था। इसलिए मैं अपनी जवानी के दिन बात नहीं करना चाहते थे और ये घाट का अपनी ख्वाहिशात को दबाना नहीं चाहते थे। हम दोनों ने भारी बारिश और भैया अब मैं पूरी तरह से इमरान की हो चुके थे। अब तो अक्सर हैं। ये होने लगा था कि इमरान को लंदन से मुझे सीधा कर लिया करता था और हम मिलकर क्या करती हैं और फर्श और लेकर इमरान मुझे घर लिया था। एक दिन जब अम्मी ने मेरे बाल गीले देखे तो उनको मुझ पर थोड़ा सा शक हुआ। हम दोनों को मिलते हुए 3 महीने का अरसा गुजर चुका था और वक्त का पता ही नहीं चला था। इमरान के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था और मैं ज़िंदगी की बाहर से लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। मुझे अपनी दोनों जहान इमरान में ही दिखाई देते थे। अब मैं किसी सूरत में इमरान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और शाम के वक्त भी किसी दोस्त का बहाना करके इमरान के पास उस प्लेट पर चली जाया करते थे। आज अम्मी ने मेरे गले बाल देखे तो उनको मुझ पर थोड़ा सा शक होने लगा। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने शऊर कहाँ पर लिया है, तुम तो कॉलेज गई थी। फिर मैंने अम्मी से बात कर दिया कि रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने फिर उसे पानी की बोतल और अपने सर पर थोड़ा सा पानी लगा दिया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई थी। फिर अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान जब मैंने इमरान को ये बात बताई कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेज देना चाहिए। इमरान के चेहरे का रंग फीका होने लगा था। उसने मुझे कहा कि चलो प्लेट पर बैठकर बात करते हैं। फिर वो मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर फ्लैट पर ले आया था। दोस्त हमसे पहले फ्लैट पर मौजूद था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए थे। इमरान के दोस्त के साथ ही मुझे अजीब महसूस हो रहा था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे घूरा के जा रहा था।
मुझे उसकी नज़रों से खौफ महसूस होने लगे थे। तो मैं हया की सारी हदें पार कर चुके हैं, मगर मैंने सिर्फ इमरान को ही देखा था और इमरान ने मुझे देखा था। मुझे किसी दूसरे शख्स की आदत नहीं थे, इसलिए मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब महसूस होने लगा। यूं तो मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। मैंने आज से पहले कभी किसी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, मगर इमरान के साथ पिछले 3 माह से मैं जो कुछ करती आ रही थी, काम नहीं थे। इमरान और मैंने एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया था और अब मैं इमरान के बगैर एक पल भी नहीं रहे थे। इसलिए मैंने इमरान से कह दिया था कि वो मुझसे निकाह कर, जिस पर इमरान थोड़ा सा हिचकिचाई आया था। पहले तो इमरान हर वक्त मुझसे शादी की बातें किया करता था, मगर आज जब हमारे ताल्लुक को 3 माह गुजर गए थे और हमने मियाँ बीवी के ताल्लुकात का बना रखे थे और मेरी अम्मी को भी मुझ पर शक होने लगा, तो मैंने इमरान से शादी की बात कर ली और इमरान मुझे फ्लैट पर ले आया। अभी हम चाय पी रहे थे। इमरान के दोस्त ने इमरान से इशारों इशारों में कोई बात की। मैं शायद उस वक्त लेने लगी। इमरान ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर इशारों में ही अपने दोस्तों को कुछ कहा जो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आया था। न जाने क्यों आज मुझे थोड़ा खौफ महसूस होने लगा था। फिर कुछ देर बाद इमरान ने मुझसे कहा कि आज मेरा दोस्त है, यहाँ पे है, हम बेडरूम में नहीं चलते, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इमरान ने आज बगैर मुझे हाथ लगाए घर छोड़ दिया था, जबकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने आके गिरा था। मुझे इमरान की बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। सर, मैंने इमरान को कॉल की। मैं अपनी सहेली का बहाना करके तुमसे मिलने आ रही हैं। मुझे शिद्दत से तुम्हारी याद आ रही। इमरान ने आज पहली बार मुझे इतना रूटी जवाब दिया था। फिर जब मैं इमरान के उस फ्लैट पर पहुंची तो उसका दोस्त भी उसके साथ मौजूद था। वो दोनों एक अजीब सी हालत में थे और सिर्फ शायर सी पहनी हुई थी। वो एक मूवी देख रहे थे। इमरान ने मुझे भी वहीं पर बैठने का इशारा किया। इमरान के दोस्त के साथ मूवी देखते हुए मुझे चाहत में सो रहे थे, तो इमरान ने मुझे तसल्ली दी कि उसे शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे भी तुम अपना दोस्त समझो। इमरान की इस बात पर मुझे थोड़ी सी है ना कोई वहीं पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद इमरान कमरे में चला गया और मुझे इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मैं इमरान के साथ चलेंगे। उठकर खड़ा हो गया मैं, अभी इस हालत में।